हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म। ऑलरेडी हमने इसका आधा चैप्टर कर रखा है एंड इन द प्लेलिस्ट देयर आर अराउंड 30 वीडियोस जो डांस के अलग अलग चैप्टर्स को डील करते हैं। जो लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अलॉन्ग विद दैट डांस के अलग अलग कोर्सेज जो कर रहे हैं और जो लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो फोकलोर के साथ फोक लिटरेचर कल्चर स्टडीज के लिए डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं। तो वो लोग भी इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आती रहें, बिकॉज अभी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अब जैसे कि हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, स्टिल आई एम स्टार्टिंग अगेन। थोड़ा सा बैक जाते हैं एंड लेट मी स्टार्ट। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म्स, एक कॉपी ले लें, पेन ले लें और टॉपिक को लिख लें। इससे बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। और आपके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सिलेबस है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म्स, इंडियन डांस फॉर्म्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है। आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो देख सकेंगे फ्लो चार्ट शोइंग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डांस इन इंडिया, कैसे ट्राइबल डांस से फोक डांस होके न्यू क्लासिकल डांस तक आता है। और हमने इसको इन सारे फेजेस को डिस्क्राइब भी किए हैं। तो अब गो थ्रू करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डांस फॉर्म का ओरिजिन हुआ एंड इवोल्यूशन हुआ। तो जब हम ट्राइबल डांस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्राइबल डांस जो थे वो रिचुअलिस्टिक नेचर थे, मतलब भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ परफॉर्म किया जाता था और इनका सोल पर्पस वही था। देन आया क्वैसी फोक डांस। तो हमने ट्राइबल डांस तक ऑलरेडी कवर कर रखा है। प्लीज प्ले लिस्ट में जाएं और बाकी मतलब वीडियोस को अच्छे से देखें। कुछ अगर क्वेरी हुई तो नीचे क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है, देयर यू कैन शेयर योर क्वेरीज विथ मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। वैसे फोक डांस क्या है, मतलब पहले तो फोक डांस जो थे वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ पेस्टोरलिज्म, मतलब पशुपालन का जो लास्ट फेज था, तब क्या हुआ कि लोग ट्राइबल से धीरे धीरे फोक डांस को फॉर्म करने लगे। मतलब लेट फेज ऑफ पेस्टोरलिज्म, पशुपालन के बाद क्या आया एग्जिस्टेंस में, आया कृषि या फिर एग्रेरियन सोसाइटी। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल विलेजेस, कम्युनिटीज, बस्ती फॉर्म होने लगी एंड तब लोगों में एक कलेक्टिव इमोशन फॉर्म होने लगा और उसी को शेयर करते हुए डांस जो एग्जिस्टेंस में आया वही एक्चुअली फोक डांस है। तो वैसी फोक डांस है जो ट्राइबल और फोक डांस के बीचों बीच है, मतलब थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक है और थोड़ा सा सोशल सेलिब्रेशन का पार्ट है। तो दोनों मिला के वैसी फोक डांस एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट स्टेज जो डांस के इवोल्यूशन में था वो था फोक डांस। फोक डांस का ओरिजिन कब हुआ? ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ वैदिक पीरियड। तो वहां पे पेस्टोरलिज्म से लोग मूव ऑन कर चुके थे टुवर्ड्स एग्रेरियन फेज। और एग्रेरियन फेज में क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला था कि पेस्टोरलिस्ट मतलब पशुपालक जो थे उनको ग्रासलैंड्स के आसपास रहना जरूरी था। अब एक बार ग्रास खत्म हो जाए, सूखा पड़ जाए या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो क्या करना पड़ता था? वहां से मूव ऑन करना पड़ता था, नई जगह में शिफ्ट होना पड़ता था। एग्जैक्टली जब मतलब कृषि शुरू हुई है तब क्या हुआ कि पीजेंट सोसाइटी फॉर्म होने लगी। लोग अ, एक जगह पे रहना सीखने लगे, नदी के आसपास जहाँ पे उपजाऊ धरती है। वहां पे सीड सो करने के बाद वेट करना पड़ेगा फसल उगने में। फसल उगने के बाद भी सोसाइटी के हर एक इंसान का बहुत ज्यादा रोल है ग्रेन्स को निकालने में। फिर मार्केट का फॉर्मेशन होने लगा। तो इन दैट प्रोसेस लोग ऑलमोस्ट सेटल हो गए। तो जब लोग कलेक्टिव वे में काम करने लगे तब लोगों को अपने इमोशंस को भी शेयर करना था एक दूसरे के साथ। और जब वो इमोशंस को शेयर करने लगे तब क्या हुआ? तब
फोक डांस का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को डिस्क्राइब भी कर रखा है कि डांस के दो पैटर्न होते हैं, एक तो लोक धर्मी और एक नाट्य धर्मी। नाट्य धर्मी मतलब लार्जर देन लाइफ, और लोक धर्मी मतलब जो नेचुरल है, नॉर्मल है। तो फोक डांस जो है वो लोक धर्मी होता है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर वगैरह नहीं होता है। आपको कोई भी क्लासिकल डांस शुरू करना हो तो पहले आपको ताल, मात्रा, मीटर, ये सारी चीजें बीट्स को समझनी होती है, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जबकि लोक नृत्य में बीट्स तो हैं, बट उन बीट्स को लर्न करने की अलग से जरूरत नहीं होती, आप इंस्ट्रूमेंट के साथ खुद ब खुद कर करके सीख जाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस यहाँ पे मोस्टली फॉर सोशल सेलिब्रेशन होता है, नॉट लाइक ट्राइबल डांस जहाँ पे रिचुअलिस्टिक पार्ट ज्यादा था। 100% एक्चुअली रिचुअलिस्टिक था वहां पे, बट यहाँ पे कभी कभी रिचुअलिस्टिक डांस होते हैं, बट मोस्टली सोशल सेलिब्रेशंस होता है। ये जो हम लोग हल्दी मेहंदी, बंगाल में अधिवास होता है शादी के एक दिन पहले, या फिर बिहू डांस अगर देखे, हाँ मूवमेंट्स है, बीट्स है, सब कुछ है, बट आपको अलग से उसका ताल पकड़ना जरूरी नहीं है, या फिर उसकी मात्रा को, उसकी बीट को पकड़ना उतना जरूरी नहीं है, आपको कर करके सीखना होता है। और एंड दीज आर परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सेलिब्रेशन। तो अगर हम देखें कि फोक डांस वैदिक पीरियड में ओरिजिन हुआ, क्लासिकल पीरियड में चलता रहा, मिडिल पीरियड में भी चला, एंड पीरियड ऑफ नाट्य शास्त्र में उसका दबदबा थोड़ा सा कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि क्लासिकल पीरियड में हम देखते हैं कि क्लासिको फोक डांस एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लासिकल मिक्स हो रहा है फोक के साथ, ओरिजिन हो चुका है क्लासिकल का 600 बीसी के आसपास। फिर फिर भी वो है, वो चल रहा था। जब पीरियड ऑफ नाट्य शास्त्र आ गया, नाट्य शास्त्र की रचना जब हो गई, तब वो ग्रामर जो है डांस का वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया। नाट्य शास्त्र को हम आज भी फॉलो करते हैं, तो ये प्रूव करता है कि नाट्य शास्त्र का इम्पोर्टेंस बहुत 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 ज्यादा था, है और रहेगा। एंड उसके इन्फ्लुएंस से एक्चुअली फोक का दबदबा थोड़ा सा कम हो गया। अभी अगर हमें पता चले कोई क्लासिकल डांसर है, नॉर्मली क्या होता है कि यस, ही और शी इज अ वेरी गुड डांसर, ऐसा सोच आता है। तो इसका ये मेन रीजन ये है कि पीरियड ऑफ नाट्य शास्त्र में जो ग्रामर है वो प्रॉपरली डेवलप हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक डांस देसी है, नॉट मार्गीय। मार्गीय मतलब ग्रामेटिकल, रिटन, टफ। देसी है बिल्कुल सिंपल, मोस्टली ऑरल इन नेचर। सॉन्ग्स आर मोस्टली ऑरल, उसमें जो गाने होते हैं वो हार्डकोरली लिखे हुए होना जरूरी नहीं है, और है भी नहीं। 90% 99% जो सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स है, वो सदियों से चले आ रहे हैं, वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक। उनमें कोई लिखकर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप देखें तो भारत में इवन रिटन लिटरेचर जो है उसका भी फॉर्मेशन ऑरल से ही हुआ है। ऑरली चलते आते 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 एक दिन वो रिटन में कन्वर्ट हुआ है। मेजोरिटी लिटरेचर जो है, हस्त मुद्रा नहीं है। फोक डांस का जो फॉर्मेशन हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको राज दरबार में परफॉर्म करना है या फिर स्टेज पे परफॉर्म करना है। वो प्योर खुशी के लिए, आनंद के लिए बना था। एंड जो कहते हैं ना कलेक्टिव इमोशनल एक्सचेंज जो होता है ना, इमोशन का कलेक्टिव एक्सचेंज, उसके लिए बना हुआ था। दिस इज नॉट प्रोफेशनल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, हम नाट्यशास्त्र जब पढ़ेंगे तब देखेंगे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स होते हैं, ये वो होते हैं। बट जैसे कि फोक डांस विलेज लेवल में बना है, कम्युनिटी लेवल में बना है, तो बहुत सिंपल होते हैं। एंड मोस्टली जो विलेज में अवेलेबल मटेरियल है, लोकली अवेलेबल मटेरियल, उन्हीं से बना हुआ होता है। कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी की बात अगर हम करें तो कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी भी क्लासिकल में आप देखेंगे घुंघरू होता है, घुंघरू के स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत सिंपल है, जो विलेज में अवेलेबल है, कम्युनिटी में अवेलेबल है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसी को पहना जाता है। अगर मैंने बेगा कम्युनिटी पे काम किया है, मैंने देखा है किस तरह से लोग पीकॉक फेदर को यूज करते हैं, बहुत सुंदर नेचर की वस्तु, जो आपके डांस में चार चांद लगा दे। और उसमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करने की भी जरूरत नहीं है।
अब फोक डांस का जो पैटर्न होता है, कोरियोग्राफी का पैटर्न होता है, वो मोस्टली कैसे होता है? वो मोस्टली होता है सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर। ट्रायंगुलर या स्क्वायर शेप ऑफ पैटर्न बनाने की मतलब एग्जांपल बहुत कम मिलती है, ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं है। तो मोस्टली दे सर्कुलर या फिर दे आर सेमी सर्कुलर इन नेचर। कोरियोग्राफी में अगर आप देखें तो जो पैटर्न सदियों से चलता आ रहा है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इसमें कुछ फ्यूशन वाले एंगल्स आ जाएंगे। नो, मे बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, बट वो भी बहुत माइल्ड होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस डांस को ऐसे ही करना है, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो। अगर आपको कम्युनिटी लेवल पे परफॉर्म करना है, ये डांस ऐसे ही परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल लेवल पे। और अगर आप इसमें कुछ और डालते हो तो वो प्योर फोक डांस होगा ही नहीं उस कम्युनिटी का, वो हो जाएगा क्या? फ्यूजन डांस। इंस्ट्रूमेंट जो है वो फोक डांस में डांसर्स को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर बीट बहुत फास्ट हो गया तो डांसर्स डांस करने लगेंगे उसी स्पीड से। क्लासिकल डांस में क्या हुआ? ये ताल है, ये मेरा मीटर है, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। मेरा ताल इतना है, मेरा लय इतना है, मतलब मैं ऐसे ही परफॉर्म करूंगी। बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को कौन से बीट पे, कौन से स्पीड पे बजाए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक बिना बोले एक इंटरेक्शन हो रहा है डांसर्स के बीच एंड दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बीच, एंड अ कलेक्टिव इमोशन इज फॉर्म। उसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं होती है, आप रेगुलरली कर करके सीखते हो। यस, देयर आर अ फ्यू डांस, फोक डांस जो हम क्लासिकल फोक डांस में जाके देखेंगे, जो जिनमें गुरु की जरूरत होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्लासिकल फोक डांस। तो इनमें क्या होता है? सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप अगर किसी भी प्रिमिटिव कम्युनिटी में जाओगे, वहां के ओरल फोकलोर को आप अलग अलग वे में रिफ्लेक्ट होता देखोगे वहां के फोक डांस, फोक म्यूजिक में। एट द सेम टाइम इवन रामायण महाभारत, उनका जो अलग अलग वर्जन है इंडिया में, बहुत सारे वर्जन है, एंड वो अलग अलग फोक फॉर्म, फोक डांस फॉर्म के माध्यम से प्रसारित हुए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देन इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एंड लोकल एनवायरनमेंट इज वेरी मच विजिबल। कैसे विजिबल है? जैसे कि अगर आप फोक डांस कर रहे हो, आप अगर हिली एरिया के रेसिडेंट हो, एंड आप फोक, वहाँ का जो फोक डांस है उसमें आप देखोगे कि वहाँ का जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट ऑफ लीफ को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। वहां पे ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं, तो ट्री का जो टॉप होगा, वहां पे हवा कैसे कैसे मूव कर रही है, वही रिफ्लेक्ट होगा आपके पैरों के मूवमेंट में, आपके हाथ के मूवमेंट में। उस चीज को आप रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। अगर आप फॉरेस्ट एरिया के रेसिडेंट हैं तो वहां के डांस फॉर्म में विगर होगा, जंप होगा, वाइल्ड एनिमल के जो मूवमेंट्स है उनको डेपिक्ट करेंगे। आपको शायद कॉन्शियसली वो बात पता नहीं है, बट सबकॉन्शियसली आप उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज आपका एनवायरमेंट जो है वो आपको सबकॉन्शियसली यही सिखा रहा है। अगर आप डेजर्ट एरिया के लोग हैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली, आप जो स्लो स्लो स्पीड है, मतलब धीमा लय, और फास्ट बीट है, उन दोनों लयों के मिक्सचर से एक बैलेंस क्रिएट करते हुए डांस करेंगे। जो राजस्थान में बहुत ज्यादा विजिबल है। एक बहुत बेहतरीन म्यूजिक एंड बेहतरीन डांस मूव, जो एक तरीके से आपको फील दिलाता है डिजायर की, और दूसरी तरफ आपको ये भी फील दिलाता है कि आप किस विगर से, किस स्पीड से उस क्रिटिकल सिचुएशन को डील करते हुए अडॉप्ट करते हैं डेजर्ट एरिया के साथ। फोक डांसेस ऑफ प्लेन एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल होते हैं, बिकॉज लाइफ इज सिंपल कंपैरेटिवली। तो these are very soft for women and softly vigorous for men। बीचेस में अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली डांस मूव जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कोकोनट ट्री और सुपारी, जिसे कहते हैं एरिका। तो उनके जो लीव्स होते हैं
उन लीव्स के मूवमेंट्स को डिपिक्ट करता है, किस तरह से नारियल के पत्ते, सुपारी के पत्ते मूव होते हैं, यही दर्शाता है। तो आप एक क्लियर एक आपको धारणा मिल जाती है कि क्या है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक डांस। देन आता है क्लासिको फोक डांस। क्लासिको फोक डांस में कहा जाता है कि जब 16 महाजनपद फॉर्म हुए इंडिया में, तो दैट इज फ्रॉम 600 BC टू 200 BC ये फॉर्मेशन में आए क्लासिको फोक डांस। एंड बाय 200 BC जब नाट्य शास्त्र की रचना हो गई, तब most of the classical folk dances got converted into classical dances. तो कुछ कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इनके बारे में कुछ पूछा भी जा सकता है। जैसे कि हल्ला सिका नृत्य, जिसको हरिवंशम में विष्णु पर्व अध्याय 20 में मेंशन किया जाता है। कहा जाता है ये रास नृत्य का पूर्वज है, प्रेडिसेसर है। अथरिता नृत्य, खंडधारा नृत्य, दंडरासकम। दंडरासकम बेसिकली फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो गया डांडिया में। और कुछ कुछ डांस फॉर्म हैं जो बंगाल में एक डांस होता है काली नाच, जो चैत्र के महीने में परफॉर्म किया जाता है। जब हम फोक डांसेस को लेके और डिटेल में पढ़ेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया में, तब हम देखेंगे कि काली नाच क्या होता है। काली नाच, बाउल, बाउल म्यूजिक, बाउल इज अ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन बंगाल। तो बाउल नाच, काली नाच, छऊ, ये सारे जो हैं ये मिक्स्ड फीचर्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक फॉर्म्स हैं, जो शायद बहुत 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 पहले इवॉल्व ओरिजिन हुए थे, मे बी सम लिटिल मोर डिफरेंट फॉर्म, बट अभी ये क्लासिको फोक डांस की कैटेगरी में रह गए हैं। तो क्लासिको फोक डांस तक हमने पढ़ा। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दैट। अगर अलग से मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, एज पूरा का पूरा जो पीपीटी है वो आपके स्क्रीन में अवेलेबल है, मेक ए नोट ऑफ इट। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज शेयर करें, नीचे क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं अबाउट क्लासिकल डांस। उसके साथ हमारा ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म्स इन इंडिया खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इससे पहले हमने अलग अलग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़े हैं और ह्यूमन कल्चरल इवोल्यूशंस पढ़े हुए हैं, आप प्लीज गो थ्रू करें। और हिस्टोरिकल पीरियड्स क्या क्या है उसके बारे में, जैसे कि नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, वो भी हमने कवर कर रखा है। तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इन द प्लेलिस्ट called lectures on performing arts. Please go through it and like, share, comment and subscribe to the channel. अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियोस नहीं मिलेंगे। एंड वी विल डू सम लाइव सेशंस टू वीकली। एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी वीकली एक दिन हम लोग लाइव सेशंस करें, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डील कर सकें। मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग लाइव सेशंस डायरेक्टली भी कर सकते हैं थ्रू जूम और गूगल क्लासरूम। तो प्लीज बी विथ मी। थैंक यू, बाय।